दोस्तों दुनिया भर में समय समय पर खोजें होती ही रहती हैं। इनमें से कुछ नए आविष्कार होते हैं तो कई बार हजारों साल पुरानी चीजें रिसर्चर्स को मिल जाती हैं। दोस्तों कई ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज भी अब तक की जा चुकी हैं जो अपने आप में ही किसी रहस्य से कम नहीं है। इन खोजों को लेकर अक्सर विवाद भी होता रहता है। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कवरीज आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं इन हैरान कर देने वाली खोजों के बारे में। नंबर 1, फराओ मेडालियन। दोस्तों इजिप्ट के इतिहास में राजाओं को फराओ कहा जाता था और आखनातन को इजिप्ट के इतिहास का सबसे रहस्यमयी फराओ माना जाता है। इसी फराओ का एक मेडालियन यानी कि गले में पहनने वाला लॉकेट मिला है जिसने हिस्ट्री एक्सपर्ट्स के सामने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। बता दें आखनातन का इतिहास काफी कॉन्ट्रोवर्शियल माना जाता है, जो तूतनखामेन का पिता और नेफरतीती का पति था। ये इजिप्ट का वही बदनाम शासक था जिसने अपनी 3 बेटियों मेरितातेन, मेकितातेन और अनक्सेनामून से शादी करके उनसे बच्चे पैदा किए थे और इसकी सबसे छोटी बेटी मेकितातेन की मौत तो आखनातन के बच्चे को जन्म देते समय ही हो गई थी। दोस्तों आखनातन का बॉडी स्ट्रक्चर महिलाओं के जैसा माना जाता है और बता दे जो मेडालियन उसकी बॉडी से प्राप्त हुआ है उसके ऊपर फ्लाइंग सॉकर और यूएफओ जैसी कुछ आकृतियां बनी हुई है, जिस वजह से एक्सपर्ट्स उसे एलियन से जोड़कर देख रहे हैं और उनका कहना है कि इजिप्शियंस का एलियन से डायरेक्ट लिंक था। नंबर 2, द स्वॉर्ड ऑफ गोजियन। दोस्तों स्वॉर्ड ऑफ गोजियन खोजा गया अब तक का सबसे लेजेंडरी वेपन है, जिसे साल 1965 में एक आर्कियोलॉजी सर्वे टीम द्वारा खोजा गया था। यह सर्वे टीम चीन के जिंगजाऊ क्षेत्र में ज़ैंग रिवर रिजर्वॉयर के पास एंशिएंट टॉम्ब की तलाश में निकली थी। वैसे तो खोजकर्ताओं को यहाँ पर करीब 2000 आर्टिफैक्ट्स मिले, लेकिन उनमें से कोई भी इतना शानदार आर्टिफैक्ट्स नहीं था जितना कि ये स्वॉर्ड। ये कब्र में ह्यूमन बॉडी के साथ मिली थी, लेकिन जमीन के अंदर रहने के बाद भी इसकी चमक और धार अभी भी बरकरार थी। ऐसा शायद इसकी मियान की वजह से था, जो अभी भी इतनी मजबूत और टाइट थी। ये स्वॉर्ड चीन के स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड की थी और खोजकर्ताओं का कहना है कि ये किसी राजा की तलवार रही होगी जो अपने आप में कोई बड़ा योद्धा होगा। नंबर 3, इन्फेंट बुद्धा। दोस्तों साल 2018 में 2 फिल्म मेकर्स ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट शायर ऑफ शार्क बे पर मेटल डिटेक्टर की मदद से एक खोज की। इस दौरान उन फिल्म मेकर्स को चीन के माइंग डायनेस्टी के बुद्धा का स्टैचू मिला, जिसने कई सवाल पैदा कर दिए। पहले ऐसा माना गया कि शायद भ्रमित करने के उद्देश्य से ये स्टैचू ऑस्ट्रेलिया लाया गया होगा। बता दे वो कोई बुद्धा का साधारण स्टैचू नहीं था, बल्कि एक बेबी बुद्धा का स्टैचू था। सवाल ये था कि आखिर वो स्टैचू ऑस्ट्रेलिया पहुंचा कैसे, और जब उस पर रिसर्च हुई तो वो स्टैचू रियल पाया गया और पता चला कि वो स्टैचू चाइना में मिंग वंश के पीरियड 1368 से 1644 के बीच का है। इस स्टैचू का वजन 1 किलो और लंबाई करीब 15 सेंटीमीटर थी, जो ब्रोंज का बना हुआ था। फिलहाल ऐसा माना जाता है कि मिंग डायनेस्टी के कुछ एक्सप्लोरर्स ऑस्ट्रेलिया गए होंगे और उन्होंने ही उसे वहां छोड़ दिया होगा। नंबर 4, द गेट ऑफ द गॉड्स। दोस्तों पेरू देश में स्थित टिटिकाका नदी साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी ताजे पानी की नदी है। इसी नदी के पास एक रहस्यमयी स्ट्रक्चर है जिसे अरामुमुरू और द गेट ऑफ द गॉड्स या भगवान का द्वार कहा जाता है। साल 1996 में पहली बार इसकी खोज की गई थी। यहाँ 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाजा जो 7 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। इसी के बीच एक छोटा दरवाजा भी बना हुआ है। ये दरवाजा 4000 साल पुराना बताया जाता है। बता दे 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर इनका सभ्यता के लोग रहा करते थे। इस सभ्यता के लोगों का कहना है कि इसी गेट का इस्तेमाल भगवान किया करते थे। वो धरती पर आते और धरती का दौरा करते। कुछ लोगों का मानना है कि इस दरवाजे में सुपर नेचुरल पावर्स हैं और पहले के समय में लोग इसकी मदद से दूसरी दुनिया में ट्रैवल करते थे। तो वहीं कुछ लोग इसे टाइम ट्रैवल का दरवाजा भी कहते हैं। इनका सभ्यता के समय में ये पूरी तरह से एक धार्मिक स्थल माना जाता था। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ मौजूद टिटिकाका नदी से दुनिया की शुरुआत हुई और मरने के बाद आत्मा इसी नदी में समाहित हो जाती है। नंबर 5, टॉम्ब ऑफ जीसस। दोस्तों आप क्रिश्चियन हो या ना हो, लेकिन आपने जीसस के बारे में तो जरूर सुना होगा। जीसस को जिस जगह पर दफनाया गया था इसका उल्लेख कुछ पुरानी किताबों में दिया गया है। हालांकि वो किताबें जीसस के दफनाए जाने के कई सालों बाद लिखी गई थी, लेकिन उन्हें आज भी पुख्ता प्रमाण के तौर पर देखा जाता है।
बताया जाता है कि पत्थर के अंदर मकबरा खोदकर जीसस को दफनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने यरूशलेम के आसपास 1000 से अधिक पत्थरों के मकबरों को खोजा है, जहां लोग अपने परिजनों को दफन किया करते थे। यरूशलेम में द होली सेपल्चर चर्च बना हुआ है, जहां पर जीसस के टॉम्ब होने की बात कही जाती है। ये चर्च जीसस के मकबरे के ऊपर बनाया गया है, जिससे टॉम्ब को क्षति ना पहुंचे। इतिहासकारों के मुताबिक ये जगह पहले यरूशलेम के बाहर हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ इसे शहर में शामिल कर लिया गया। नंबर 6, एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। दोस्तों, साल 1900 में कुछ ग्रीक गोताखोर मेडिटेरियन सी के पास समुद्र में नेचुरल स्पंज की खोज कर रहे थे। तभी अचानक से एक तेज तूफान वहां आ गया। इस दौरान उन लोगों ने ग्रीस के पास मौजूद एंटिकिथेरा आइलैंड पर शरण ली। इसी आइलैंड के पास उन्हें एक खजाना मिला, जिसमें उन्हें एक मशीन मिली जो थी तो काफी पुरानी, लेकिन वो मॉडर्न लग रही थी। असल में वो गेट से चलने वाला एक डिवाइस था। पहले ऐसा माना गया कि शायद वो किसी जहाज का पार्ट होगा जो डूब गया होगा, लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो टुकड़ा इतना पुराना था कि जब गियर वाली टेक्नोलॉजी का आविष्कार भी नहीं हुआ था। ये हिस्टोरियंस के लिए आज भी एक पहेली है। नंबर 7, माया कैलेंडर। दोस्तों, ये एक बहुत ही प्राचीन कैलेंडर है। इसका इस्तेमाल मेसो अमेरिकन सभ्यताओं के द्वारा किया जाता था। साल 1940 में रिसर्चर्स को एक 819 दिन का माया कैलेंडर मिला था, जिसने एक्सपर्ट्स के सामने सवालों की लड़ी लगा दी थी। इसको लेकर लोगों ने अलग अलग प्रकार के दावे किए। अंत में ऐसा कहा गया कि ये कैलेंडर प्लेनेटरी मूवमेंट से संबंध रखता है। असल में ये माया कैलेंडर 40 से 45 सालों की रिसर्च के बाद बनाया गया था। और बता दे, इस कैलेंडर में अलग अलग प्लैनेट्स के लोकेशन और मूवमेंट के बारे में भी जानकारी दी गई है, जिसे अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा जा चुका है, यानी कि अभी भी इसे डिकोड नहीं किया जा सका है। सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि प्राचीन समय में बिना आधुनिक टेलीस्कोप के लोगों ने प्लैनेट मूवमेंट के बारे में कैसे ट्रेस किया होगा। ये बात अपने आप में ही एक बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 8, हॉर्स एंड ह्यूमन। दोस्तों, इंसानों ने घोड़ों को पालना और इनका इस्तेमाल करना कब सीखा, इस बारे में साल 2009 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने साल 1994 से 2002 तक कजाकिस्तान की कई जगहों पर शोध किया, जहां उन्हें घोड़ों के पुराने जीवाश्म मिले। ऐसा माना गया कि कजाकिस्तान में आज से 5500 साल पहले लोगों ने घोड़ों का डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया, यानी कि उन्हें पालतू बनाना शुरू किया। घरेलू घोड़ों को फूड और दूध के लिए पाला जाता था और जंगली घोड़ों को ये सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे। कैलोलिथिक पीरियड, जिसे कॉपर एज कहा जाता है, यानी कि 5500 साल पहले इंसान घोड़ी के दूध का सेवन किया करते थे, लेकिन यूरोप में इसके करीब 2000 साल बाद लोगों ने घोड़ों को पर्सनल यूज के लिए पालना शुरू किया था। नंबर 9, डेकालॉग स्टोन। दोस्तों, ये एक विशाल स्टोन है जिसका पूरा नाम लॉस ल्यूनस डेकालॉग स्टोन है। ये न्यू मैक्सिको के साउथ वेस्ट में पाया गया था। इसकी खोज साल 1880 में आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक सी हिबन द्वारा की गई थी। करीब 100 सालों तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। साल 1985 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। असल में इस पत्थर के ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख हैं, जो इस पत्थर को खास बनाते हैं। इस पर क्या लिखा है ये आज तक साफ नहीं हो पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि इस पर बाइबल की 10 कमांडेंट्स लिखी हुई हैं। ये इंस्क्रिप्शंस पालियो हिब्रू अल्फाबेट के पुराने वर्जन की मानी जाती हैं। पिछले कुछ सालों से कई धर्म गुरु और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इस पत्थर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई इसे पढ़ने में सफल नहीं हो पाया है। नंबर 10, स्कल 6। दोस्तों, दुनिया भर में साइंटिस्ट को अब तक मानव के कई कंकाल और अवशेष मिल चुके हैं। सबसे पुराने 6 स्कल्स में से जो छठे नंबर पर है, उसे स्कल 6 का नाम दिया गया है। इसकी खोज साल 2000 में की गई थी। ये पहली खोपड़ी है जो वैज्ञानिकों को जबड़े के साथ मिली थी। पहली बार किसी स्कल में अपर जो के साथ लोअर जो मौजूद था। इसकी खोज जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी से कुछ ही दूरी पर की गई थी। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या जॉर्जिया में हजारों साल पहले जीवन था? इस खोपड़ी को ध्यान से देखा जाए तो ये काफी हद तक होमो इरेक्टस जैसी लगती है, जो लाखों साल पहले रहे मानव की ही एक प्रजाति थी। इस स्कल का ब्रेन काफी छोटा है और दांत बड़े। इससे एक बात तो साफ है कि ये उस समय का स्कल है जब इंसान मांस खाकर ही अपना जीवन व्यापन किया करता था। तो दोस्तों, ये है कुछ एंशिएंट डिस्कवरीज। आपको इनमें से सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली डिस्कवरी कौन सी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।